हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोगों के सामने पुनः फिर से लेकर आए हैं बहुत ही गजब का क्वेश्चन। जैसे कि जानते हैं, खास करके अगर आप भी 12th में है तो रुक जाइए भाई, रुक जाइए, मत जाइए, क्योंकि ये आपके जीवन की बात है। 5 नंबर आपके जीवन में बहुत मायने रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए कहीं मत जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, वीडियो को देख रहे तो रुक जाइए, क्योंकि ये गजब का क्वेश्चन है। देखिए, खास करके अगर आप भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो फिजिक्स के इस क्वेश्चन को जबान पर रट लीजिए, क्योंकि ये काफी गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि देख पा रहे हैं, लेंस मेकर्स इक्वेशन, लेंस मेकर इक्वेशन, ये आपसे 5 नंबर पूछा जाएगा। या तो आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि लेंस मेकर इक्वेशन को प्रूफ कीजिए, या नहीं तो कहा जाएगा 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को प्रूफ कीजिए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, इजी यूं चुटकी में बन जाएगा भाई, यूं चुटकी में बनेगा, केवल दिल थाम करके देख लें। 2 मिनट वक्त दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये कहेगा प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहला कंडीशन जानते कि ये लेंस है। अब ये लेंस है तो लेंस देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान ली कि ये लेंस है, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां पर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, वो है यहां से रे निकलेगा, तो रे निकलेगा तो रिफ्लेक्ट कर, यानी रे जो निकलेगा तो लेंस के पास जाएगा, यहां से फिर ये डेविएट होकर के यहाँ पे पड़ेगा, यहां से जाने का फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है वही उसका क्या हो जाएगा, इमेज पॉइंट। तो ये हो गया ओ, ये हो गया आई। मेरे प्यारे बच्चों, पहले से ही आप जानते हैं कि कोई सा भी अगर लेंस बनता है तो उसमें कितने सरफेस होते हैं, 2। जैसे देख रहे हैं कि एक सरफेस का रेडियस हो गया r1, दूसरे सरफेस का रेडियस हो गया r2। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और जानते हैं कि इस लेंस के बाहर का मीडियम अलग होगा और लेंस का मीडियम अलग होगा। लेंस के बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा और लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। तो इस लेंस के बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या हो गया, μ2। मेरे प्यारे बच्चों, मेन कंडीशन आपको समझना क्या है, ये देखिए मेन चीज, मेन मुद्दे की बात अब करते हैं हम। मेन मुद्दे की बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसमें क्या है मेन मुद्दे की बात, कि अगर कहने का मतलब हो गया कि इस सरफेस से अगर ऑब्जेक्ट यहां पर ही होता है तो कहने का मतलब हो गया कि रिफ्लेक्ट करके ये इमेज आई जो होता है, ये इमेज रिफ्लेक्ट करके कहां बनाता है, I1 पर। यानी इस सरफेस से इस आई का इमेज कहां बना देता है, I1 पर। जब मान ले कि इस सरफेस से देखते हैं तो सेकेंड सरफेस से देखते हैं इस इमेज आई से, तो ये ऑब्जेक्ट आपको ओ पर नहीं दिखाई दे करके I1 पर दिखाई देता है। मतलब हो गया कि जब सेकेंड सरफेस से यानी फर्स्ट सरफेस से देखते हैं तो ये आई यानी रिफ्लेक्ट करके कहां दिखाई देता है, I1 पर। लेकिन सेकेंड सरफेस से जब देखते हैं तो ये ओ पर नहीं आई पर हमें दिखाई देता है, यानी कंडीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, जो कि इससे पीछे वाले वीडियो आप लोग पहले से देख चुके हैं। अगर नहीं कोई बच्चे देखे तो देख लीजिए। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस में फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग को प्रूफ हो चुका है। तो पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट कर्व सरफेस, ये हो गया सेकेंड कर्व सरफेस। तो पहले देखिए यहां पर लिख दीजिए रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट कर्व सरफेस। तो फर्स्ट कर्व सरफेस से अगर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या जाएगा, तो पहले इस फिगर को बनाइए। फर्स्ट कर्व सरफेस का पहला फिगर देखिए, आहा,
बहुत ही गजब। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस अगर नहीं देखे वीडियो तो पीछे जा करके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले से प्रेजेंट है, इस पर देख लीजिए वहां पर ही रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए देख रहे हैं, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा देखिए काफी इजी बात है भाई, हमने पहले ही आप लोग को बता दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कहने का मतलब हो गया कि O हो गया और ये आपको I1 हो गया। जानते हैं कि लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ2, लेंस के बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा μ1। ये पहला कर्व सरफेस है तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस हो जाएगा R1। ये हो गया पोल के रूप में P। मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए एक चीज जानते हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। अब देखिए यहीं पे एक लाइन लिख देते हैं ताकि क्लियर रहेगा। देखिए रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस के लिए तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस में फॉर्मूला था ना, आप लोग पहले ही देख चुके हैं, अगर नहीं वीडियो देखे तो पीछे देख लीजिए कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला आप लोग को पहले से ही पता है, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इमेज के रूप में क्या हो गया PI1। तो इस फॉर्मूला से अगर हम चलेंगे, इस फॉर्मूला से तो देखिए सबसे पहला कंडीशन इमेज का मीडियम लेंगे ना, तो इमेज का जो मीडियम लेंगे तो इमेज I1 जो है, तो ये I1 तो लेंस के अंदर है, देखिए दूसरे साइड है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के वजह से आपको इस साइड दिख रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसके लिए, यानी μ2 अपॉन क्या हो जाएगा PI1। क्या हो जाएगा PI1 माइनस ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसके बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1, और इसके लिए क्या हो जाएगा PO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या हो जाएगा R1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई समस्याएं हैं तो बोलिए बेहिचक। और फिर से देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड कर्व सरफेस, तो फिर सेकेंड कर्व सरफेस का क्या कीजिए फिगर बनाइए भाई। तो सेकेंड कर्व सरफेस का जो फिगर बनाएंगे तो देख लीजिए ये हो जाएगा फिगर। अब देखिए ये तो कहने का तो इमेजिनरी लाइन ही है, डॉट 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 जानते ही है, तो ये हो गया I और ये हो गया I1। एक्चुअली में क्या है I इमेज है और I1 देखिए सेकेंड कर्व सरफेस के लिए किसके फॉर्म में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में काम करता है, ये I1 जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ये हो गया पॉइंट पे, ये हो गया आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, इसके बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। कहीं कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों तो बोलिए। अब यहां से एक चीज और क्लियर हो जाएगा, फिर से अप्लाई करेंगे यही रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का फॉर्मूला। तो μ2 इमेज के लिए, तो इमेज के लिए यहाँ पर μ2 था तो μ2 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर इमेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे μ1 अपॉन क्या हो जाएगा PI1, बीच में माइनस हो तो माइनस, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के लिए देखिए क्या है, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा इसके लिए डिस्टेंस, सॉरी इमेज के लिए देखिए और ऑब्जेक्ट के लिए देखिए। तो इमेज के लिए तो देख लिए, कहने का मतलब हो गया कि क्या चीज μ2, सबसे पहला कंडीशन हो गया कि ओहो हाँ
म्यू वन हो गया तो पी आई होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? पी आई होगा। और माइनस तो सेकंड सरफेस के लिए म्यू टू, इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया? पी आई वन। म्यू टू अपन भी माइनस म्यू वन अपन यो, यहाँ पर देख लीजिए म्यू वन, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट इमेज जो है तो इमेज के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू वन है, तो म्यू वन अपन पी आई। माइनस है तो माइनस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया? इसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, तो म्यू टू अपन पी आई वन इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपन सेकेंड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के रूप में क्या है? आर टू। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों यहां से देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपको मिल चुका है। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग बेहिचक कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि काफी इजी है रे भाई, मजा आ जाएगा। क्या है ये? दो इक्वेशन केवल निकला है, ये भी फॉर्मूला आपको पहले से ही प्रूफ हो चुका है, ये कोई नया फॉर्मूला आपके सामने नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हम इसे मिटा सकते हैं। क्या करेंगे अब? नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों को क्या करते हैं? हम जोड़ देते, तो फिगर को मिटा रहे हैं। अब देखिए, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? सो देख लीजिए, म्यू टू अपॉन पी आई वन माइनस म्यू वन अपॉन पी ओ, और बराबर की इस साइड यानी बराबर की एक साइड वाले को साथ जोड़ लेते हैं। तो सेकेंड नंबर में देखिए क्या है? प्लस म्यू वन अपॉन पी आई माइनस म्यू टू अपॉन पी आई वन। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए दूसरे साइड देखिए, तो इसमें क्या है? म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफी जी है, अपने मन से कुछ नहीं रे भाई। बराबर की साइड जो यहाँ है और यहाँ है, दोनों को हमने क्या किए हैं? केवल जोड़ दिए हैं। और बराबर के दूसरे साइड जो है, तो दोनों में से बराबर के दोनों साइड वाले को क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। तो इस साइड वाले हमने लिख लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, और इक्वेशन नंबर सेकेंड का क्या है? म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक चीज देखिए, यहां से ये है माइनस में और ये है प्लस में, बेहिचक गर्दा उड़ा सकते इसे हम, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। ऐसे करें मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में। तो क्या हो जाएगा? म्यू वन अपॉन पी आई माइनस म्यू वन अपॉन पी ओ। यहां पर देख लीजिए, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। यहां पर भी जरा सा हेरा फेरी कर देते। कहिएगा क्या सर, क्यों हेरा फेरी क्यों कर रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इन सवाल के साथ कुछ हेरा फेरी तो करना पड़ेगा। सीधा सीधा तो काम होता नहीं है, तो टेढ़ा करना पड़ता है। अब यहाँ पर देख रहे कि म्यू टू माइनस म्यू वन है, और यहाँ उल्टा देख रहे म्यू वन माइनस म्यू टू है। तो पहले दोनों को हम क्या करेंगे भाई? सेम। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले माइनस हो जाएगा। तो इस प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस। और इसमें जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो जाएगा आर टू। अब देखिए यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन और म्यू टू माइनस म्यू वन, दोनों में से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन ले लेंगे। इसीलिए हमने क्या कर दिया? इक्वल।
यहाँ भी μ1 और μ1 दोनों में से हम कॉमन लेते, धूरी यार काहे रहेगा तो भी 1 अपॉन PO सॉरी PI और -1 अपॉन PO। यहाँ पर भी दोनों में से क्या करेंगे, μ2 माइनस μ1 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आहा सर इतना आसान चीज बता रहे हैं। यस मेरे प्यारे बच्चे, इतना इजी पूछा जाता है 12th में, फिर भी नहीं बना पाते हैं, फिर भी कहते हैं बहुत भारी है, बहुत भारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी इजी है मेरे प्यारे बच्चों। इधर क्या है, ये इनटू के रूप में है ना, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन PI माइनस 1 अपॉन PO, और जियो नहीं, ये PI PO वाला बात नहीं है, ये PI हो गया इमेज डिस्टेंस और PO जियो वाला बात नहीं हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक ना। क्या कि आप लोग पार्टी फंक्शन ज्यादा मनाते हैं ना, तो PI या PO वाला का ध्यान ज्यादा रहता है। इधर इनटू ग्रुप में था तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में μ1 इनटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आहा मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए जब इतना करिए दिए हैं तो सर कनिया और करना कर दीजिए। यस मेरे प्यारे बच्चों, जरूर जरूर। वेयर ये PI हो गया आपको क्या चीज, इमेज डिस्टेंस। यस सर, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, भी। PO क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो गया U। अब कर देंगे हम पुट, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और इनटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। पहले से ही जानते कि 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर क्या होता है 1 अपॉन F। यस सर, कोई नया चीज नहीं, नया चीज हम क्यों बताएंगे रे भाई, अपना मन से हम कुछ थोड़ी ना बता सकते हैं, जो रहेगा वही ना बताएंगे। μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इनटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। कभी कभी एग्जाम में आपको डायरेक्ट कहता है इसे प्रूफ करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रूफ। तो यहां तक मान लीजिए कहेगा तो यहां तक प्रूफ करके छोड़ देंगे। अगर कहा जाए कि एक लाइन और बढ़ाइए ना सर, यस चलिए, जब आपकी इच्छा है कि एक लाइन और बढ़ाइए ना सर, तो बढ़ाइए ना देंगे हम। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी इच्छा है तो जरूर हम बढ़ा देंगे। यहां पर ये देखिए, जरूर हम आपकी इच्छा पूरा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वेयर लेट μ2 बराबर हम मान लेते क्या है म्यू, और वैसे भी जानते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। यस सर, ऐसा बात काहे बता रहे हैं, यस फिर भी बता दिए मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता है, आप लोग की बात पता है कि μ1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है 1। जी सर, जी सर। अब इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे इसमें पुट, तो 1 अपॉन F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
यानी यूँ कह सकते हैं कि 1/f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ज्यादा से ज्यादा कहेगा तो यहां तक कहेगा प्रूफ करने के लिए। यस सर, हम तो भाई दोनों प्रूफ कर दिए। अब आपको जहां तक पूछेगा, अगर यहां तक पूछेगा तो यहां तक प्रूफ करेंगे, यहां तक पूछेगा तो यहां तक प्रूफ करेंगे। देख सकते हैं कितना इजी था मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी दिमाग आप लोग का बिजी था, लेकिन 100% इसे कन्फर्म कर लीजिए। क्या करेंगे, कन्फर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक कोई समस्याएं हैं तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं, बेहिचक हमें बता सकते हैं। आपके हर एक समस्याएं का समाधान करना मेरा फर्ज है और हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल इस क्वेश्चन के बाद पुनः फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।